अनंत करुणानिधि, वात्सल्य वारिधि, सिद्धांत पारगामी, धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी शिवाचार्य भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। गुरनी मैया महासाध्वी सरल आत्मा वीना जी महाराज साहिब के श्री चरण सरोजों पे शत शत वंदन करती हुई धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भवी जीवों, प्रतिदिन आप माँ जिनवाणी की आराधना कर रहे हैं, अरिहंत परमात्मा की वाणी को श्रवण कर रहे हैं, 8 प्रवचन माता की आराधना आप प्रतिदिन ले रहे हैं। आई होप कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सुने हुए में से अवश्य में कुछ ना कुछ तो ग्रहण करेंगे और करना भी चाहिए। अपने अपने आध्यात्मिक क्षेत्रों में रहते हुए आप आत्मा की धरती पर विचरण करते हुए वीतराग भगवान महावीर की देशना सुन रहे हैं। भगवान महावीर अनंत शक्तिशाली थे, देव और देवेंद्रों से भी अजय थे। कहते हैं हजारों सिंहों का बल एक अष्टापद में होता है, हजारों अष्टापदों का बल एक बलदेव में होता है, 2 बलदेवों का बल एक वासुदेव में होता है, 2 वासुदेवों का बल एक चक्रवर्ती में होता है, हजारों चक्रवर्तियों का बल एक देवता में होता है, हजारों देवताओं का बल धर्म प्रेमी बंधुओं एक इंद्र में होता है, और अनंत अनंत इंद्रों का बल एक तीर्थंकर में होता है। एक साथ हजारों इंद्र मिलकर भी तीर्थंकर भगवान के फैले हुए बाजू को मोड़ नहीं सकते, कनिष्क का उंगली को भी हिला नहीं सकते। भगवान महावीर तीर्थंकर थे, अतः वे अनंत बली थे, परिपूर्ण वीर्य अर्थात परम पराक्रमी, परम समर्थ थे। बलवान होना इस जगत में महान सौभाग्य की बात है। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, भवी जीवों, बलहीनता परम दुर्भाग्य की जननी है। इस जगत में जो भी श्रेष्ठ हुआ है वे बलवानों ने ही किया है, साथ ही जो भी घोर अश्रेष्ठ हुआ है वे बलवानों द्वारा ही हुआ है। भगवान महावीर ने कहा है, कम्मेशूरा सो धम्मेशूरा, कर्मशूर ही अनंत धर्मशूर बनता है। कायर ना तो कर्मशूर हो सकता है और ना धर्मशूर ही, वह ना अहिंसक हो सकता है और ना हिंसक। त्रिपृष्ठ के भव में भगवान महावीर कर्मशूर थे और वर्धमान के भव में धर्मशूर। शौर्य अपने आप में ना बुरा है और ना अच्छा, उसके पीछे रहा हुआ विवेक अथवा अविवेक ही उसे शुभ और अशुभ भाव से रंजित बनाता है। अविवेकी व्यक्ति शक्ति को हिंसा में जगा देता है और विवेक संपन्न व्यक्ति उसे अहिंसा में नियोजित कर देता है। धर्म प्रेमी बंधुओं, ऐसा महापुरुष फरमा रहे हैं। अविवेकी की शक्ति उसके लिए आत्मघाती विष हो जाती है और विवेकी की शक्ति उसके लिए अमृत रूपा बन सकती है। रावण शक्तिशाली था, जैसा कि आप सुनते भी हैं। राम भी शक्तिशाली थे। दोनों में अधिक शक्तिशाली कौन था? ये प्रश्न अर्थहीन है। इतनी बात ही अर्थ संपन्न है कि राम और रावण दोनों अपरिमित बली थे। दोनों ने ही अपनी अपनी शक्ति का उपयोग किया। उस उपयोग विधि ने ही एक को राम तो एक को रावण बना दिया। धर्म प्रेमी बंधुओं, महापुरुष फरमाते हैं, रावण रावण क्यों हो गया? रावण रावण क्यों हो गया? क्योंकि उसने अपनी शक्ति का नियोजन विध्वंस में किया। दूसरों को रुलाने में उसने अपनी शक्ति का व्यय किया, इसलिए वह रावण हो गया। राम इसलिए राम हो गए कि उन्होंने अपनी शक्ति को सर्जन में लगाया, परहित और परम हित में अर्पित किया।
विद्युत एक ऊर्जा है, उसके एक उपयोग से एसी चलाते हैं तो दूसरे उपयोग से हीटर जलाते हैं। बिजली दो प्रकार की नहीं है, यंत्र दो प्रकार के हैं। एक यंत्र से गुजर कर वह कक्ष को शीतल कर देती है तो एक अन्य यंत्र से गुजर कर वही उसी कक्ष को तपा देती है। मनुष्य भी एक ऊर्जा है, एक पिंड है शक्ति का। विभिन्न मनुष्य के संदर्भ में दैहिक स्तर पर वह शक्ति न्यूनाधिक हो सकती है, किसी में कम किसी में ज़्यादा, पर उसका सर्वथा अभाव नहीं हो सकता। एक गामा पहलवान में शक्ति की मात्रा अधिक तो एक जर्जरित देह वृद्ध में उसकी मात्रा कम हो सकती है, पर शक्ति दोनों में है। मूल बात है उस शक्ति के उपयोग की विधि। उसके सम्यक उपयोग से आप में राम का और असम्यक उपयोग से रावण का पुनर्जन्म हो सकता है। जीवन एक रणांगण है, यानी कि युद्ध का मैदान है। आपको ये युद्ध लड़ना है। ये युद्ध आप राम बनकर भी लड़ सकते हैं और रावण बनकर भी लड़ सकते हैं। आपको क्या बनना है, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। राम या रावण, ये फैसला आपका। राम या रावण होने के लिए आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता, कोई फोर्स नहीं कर सकता। ये आपका अत्यंत व्यक्तिक अधिकार है कि आप क्या बनना चाहते हैं। जो चाहे वे वही बन सकते हैं। महाभारत के युद्ध में भी पूरा भारतवर्ष दो भागों में बट गया। स्वयं कृष्ण भी निष्पक्ष न रह सके, उन्होंने भी एक पक्ष में खड़े हो जाना पड़ा। निर्णायक युद्ध में निष्पक्ष नहीं रहा जा सकता है धर्म प्रेमी बंधुओं, पक्ष या विपक्ष में खड़े होकर उसे लड़ना पड़ता है। इसलिए महापुरुषों ने इस पुरानी उक्ति को यहाँ उद्धृत करते हुए जीवन महाभारत है ऐसा कहा है। यहाँ अच्छाई या बुराई में से एक का चुनाव अत्यावश्यक है। निष्पक्षता के लिए यहाँ आवश्यक अवकाश नहीं है। जीवन को एक साथ दो दिशाओं में नहीं जिया जा सकता धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, भवी जीवों। जीवन को एक साथ दो दिशाओं में नहीं जिया जा सकता, ऐसा महापुरुष फरमाते हैं, स्पष्ट करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पुण्य आत्मा भी बने रहें और पाप आत्मा भी। अंधकार और प्रकाश को एक साथ नहीं जिया जा सकता है। या तो आप धार्मिक होकर ही जी सकते हैं या अधार्मिक होकर जी सकते हैं। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। यहाँ आप प्रश्न उपस्थित कर सकते हैं कि एक श्रावक दोहरा जीवन जीता है। वे व्रती होते हुए भी आगारी होता है। वे सामायिक की आराधना के क्षण में धार्मिक और दुकान पर काम करते हुए, व्यापार चलाते हुए अधार्मिक होता है। वे संसारी और असंसारी दो जीवनों का एक साथ संवहन करता है। इसमें स्पष्ट करना विशेष समझा है महापुरुषों ने कि जो श्रावक सामायिक की आराधना करते हुए धार्मिक हैं तो वह दुकान पर व्यापार करते हुए भी अधार्मिक नहीं हो सकता है। ये धर्म प्रेमी बंधुओं, महापुरुषों ने फरमाया, जो श्रावक दुकान पर बैठकर अधार्मिक हो जाता है वे सामायिक के क्षण में भी धार्मिक नहीं हो सकता। फिर तो उसकी सामायिक भी दुकानदारी हो जाएगी। श्रावक को आगारी कहा गया है। इसका अर्थ ये नहीं है कि उसे अधार्मिक होने के लिए कुछ क्षण प्राप्त हो गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है। इसका अर्थ इतना ही है कि वह देह और परिवार पालन के लिए विवेक पूर्वक अपनी मर्यादाओं में रहकर अर्थ संचय करता है। अर्थ संचय यानी कि धन संचय कर सकता है। विवेक पूर्वक
व्यापार करते हुए व्यक्ति अधार्मिक नहीं हो सकता। उसकी दृष्टि ग्राहक की जेब पर ना रहकर अपने विवेक पर रहेगी, अपनी करुणा पर रहेगी। एक ये बात सत्य बताई गई है। एक चिंतनीय प्रश्न है, जब भगवान को याद करते हुए दुकान याद आ सकती है तो दुकान का काम काज करने में भगवान क्यों नहीं याद आ सकते। वैदिक परंपरा के कई संत महापुरुषों ने फरमाया कि कई संत प्रारंभ में सांसारिक कार्य ही करते थे। ये संत सब भक्ति करने लगे और प्रभु को याद करने लगे। नामदेव दर्जी थे, गोरा कुम्हार घड़े बनाता था, कबीर बुनकर थे, रेदास जूते बनाते थे और सेना भगत हजामत का काम करते थे। मेरा अभिप्राय ये है कि महापुरुषों ने कहा है कि दीन और दुनिया एक साथ साधे जा सकते हैं, साधे जाते हैं। तो शक्ति की चर्चा चल रही है, तो शक्ति की चर्चा करते हुए कहा, शक्ति परम सौभाग्य का प्रतीक है। शक्ति दो प्रकार की होती है, शक्ति कह लो, ताकत कह लो, हिम्मत कह लो। दैहिक शक्ति और आत्मिक शक्ति। दैहिक शक्ति के स्तर पर समस्त प्राणियों में भिन्नता है, कम और ज्यादा, न्यून अधिकता है, पर आत्मा के स्तर पर यह भिन्नता नहीं है। आत्माएं सभी समान है, एक जैसी शक्ति से संपन्न है। ये महापुरुषों की वाणी है जो उन्होंने फरमाई। एक चींटी की आत्मा में भी वही है जो एक हाथी की आत्मा में है। हमारी आत्मा में भी वही बल है जो महावीर भगवान की आत्मा में था। जैसे जैसे आत्मा में जागृति बढ़ती है वैसे वैसे आत्म बल अनावृत होता जाता है। महावीर भगवान और हम में इतना ही अंतर है, इतना ही फर्क है कि उन्होंने जान लिया था धर्म प्रेमी बंधुओं कि आत्मा अनंत शक्ति का पुंज है और हम उस पहचान से अभी रिक्त हैं, यानी कि खाली हैं, अनजान हैं। और जिस दिन उस पहचान को हम पहचान लेंगे तो हम में और सिद्ध अवस्था में कोई अंतर नहीं रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देती हूँ। महापुरुषों की वाणी इसी प्रकार से आपके समक्ष रखने का सुप्रयास करती रहूंगी। गुरु कृपा बनी रहे। जय महावीर।